नमस्कार दोस्तों, मोनिकाज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोगों को अलग अलग तरह का फोबिया होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कुछ लोग आग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्टेज फियर होता है। स्टेज फियर एक ऐसा फियर है जो बहुत से लोगों को होता है। स्टेज का नाम सुनते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? क्या आपको भी स्टेज के नाम से पसीना आने लगता है? आज मैं अपने इस वीडियो में स्टेज फियर को दूर करने आई हूँ। यदि आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें स्टेज पर जाने से डर लगता है, तो आज मैं आपके इस डर को पूरी तरह से निकालने आई हूँ। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बने? कौन नहीं चाहता कि जब वो स्टेज पर अपनी बात को रखे तो पूरा ऑडिटोरियम, वहाँ पर जो बैठे लोग हैं, वो सभी उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। कौन नहीं चाहता कि वो जब अपनी बात को कहे तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। यदि आप भी चाहते हैं कि आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बने, यदि आप भी चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को लोगों के सामने रखें, तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पब्लिक स्पीकर हर कोई बन सकता है। बस कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, पब्लिक स्पीकर बनने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं स्टेज पर जाकर कुछ बोलना शुरू करूँगा तो हो सकता है कि मैंने जो तैयारी की हो वो मैं भूल जाऊँ, या उन्हें लगता है कि सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और उनको जो बात कहनी है उस बात को वो ठीक तरह से रख नहीं पाते हैं, या फिर उनके अंदर की जो घबराहट है, उनके अंदर का जो डर है, वो लोगों के सामने जाहिर हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और स्टेज पर अपनी बात को ठीक तरह से नहीं कह पाते हैं। दोस्तों, यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कहते हैं, आत्मविश्वास के साथ आप स्टेज पर किसी विषय पर बात करते हैं, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो लोगों तक पहुंचता है और आपकी बात का असर होता है। दूसरी जो बहुत खास टिप्स है वो है तैयारी। दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ास करके यदि आप नए नए पब्लिक स्पीकर बने हैं, आप पहली या दूसरी बार स्टेज पर जाने वाले हैं, कुछ कहने वाले हैं, तो आपको पहले से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको विषय पता होना चाहिए और उस विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। आप उस विषय की पहले से पूरी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको समय पता है तो आप उस समय सीमा में उस विषय को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, विषय आपने पता कर लिया, आपने उस विषय के लिए तैयारी कर ली, समय सीमा के आधार पर आपने पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा उस विषय में आप पारंगत होंगे। साथ ही आपको बोलने की जो प्रैक्टिस है वो आपको आईने के सामने खड़े होकर करना चाहिए। मैं जब अपने स्कूल कॉलेज में डिबेट बोला करती थी तो मैं ज़्यादातर यही करती थी कि मैं उस विषय को तैयार करने के बाद मिरर के सामने खड़ी होकर बार बार उस विषय की प्रैक्टिस करती थी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो विषय आपके अंदर उतरता जाएगा, और जब उस विषय को आप पूरी तरह से अपना बना लेंगे तो उस विषय को जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो उन्हें आपका वो कॉन्फिडेंस और आपकी तैयारी साफ तौर पर दिखाई देगी। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा चिल्ला कर बात करते हैं। जब वो स्टेज पर जाते हैं तो बहुत बुलंद आवाज़ में चीख कर अपनी बात को कहते हैं। मैं नहीं कहती कि ये गलत है, लेकिन किसी भी बात को ज़रूरी नहीं है कि आप जब चिल्ला कर कहें, जोर से कहें, तो ही उस बात का असर होता है। यदि आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ में सीधे तरीके से कहते हैं तो
तो भी वो बात लोगों तक ज़रूर पहुंचती है। तो आपको अपनी आवाज़ का जो बैलेंस है वो भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा धीरे बोलना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना है। इतना भी तेज़ नहीं बोलना है कि लोगों को कानों में आपकी आवाज़ चुभने लगे। तो इस बात का भी आपको बोलते समय ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हम तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन जब स्टेज पर जाने की हमारी बारी आने वाली होती है उसके पहले हम नर्वस हो जाते हैं और स्टेज पर जाकर हम ब्लैंक हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या कहें। दोस्तों, इसके लिए जो टिप्स है वो ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको जब आपकी बारी आने वाली हो उसके पहले आपको रिलैक्स होना है। गहरी सांस लीजिए, खुद से ये कहिए कि मैं बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करूँगी, मैं जो अपनी बात कहूँगी वो लोगों तक निश्चित रूप से पहुँचेगी। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाइए। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी समस्या है जो कुछ लोगों ने मुझसे डिस्कस भी की है कि जब वो स्टेज पर बात करते हैं, विषय पर अपनी बात रखते हैं, तो अचानक से बोलते बोलते वो ब्लैंक हो जाते हैं। उन्हें समझ भी नहीं आता कि अब वो क्या कहें। जब ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आपको हमेशा इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। पहली चीज़ तो यदि आप किसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, किसी विषय की आपने तैयारी की है, तो निश्चित रूप से उस विषय की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर किसी चीज़ को आपने स्किप करके आगे बढ़ भी गए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होता है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन को, कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया। ऑडियंस को ये चीज़ कभी भी नहीं पता लगती। तो कभी भी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कोई चीज़ भूल भी जाते हैं तो आपके पास प्लान होना चाहिए, लेकिन दूसरा विषय उस विषय से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप बात कुछ और कर रहे हैं और सडनली आप किसी दूसरे ही विषय पर बात करना शुरू कर दें। तो ये सारी जो बैकअप प्लानिंग होती है ये आपको पहले से करनी चाहिए। स्पेशली यदि आप नए नए पब्लिक स्पीकर हैं, आपने अभी अभी बोलना शुरू किया है, तो आपको ये तैयारी कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाती है, जब आप स्टेज पर बोलने लगते हैं, तो फिर आपके अंदर से वो डर निकलने लगता है और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखने लगते हैं। और कई बार अगर ऐसा कुछ होता है कि आपकी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, तो भी आप अपनी बात को ऑडियंस के साथ रखने लगते हैं और धीरे धीरे आप उसमें कंफर्टेबल होने लगते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो दूसरी खास बात है वो है आपका आई कांटेक्ट। कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पर जब बात करते हैं तो या तो वो छत को देखते हैं, या वो ज़मीन को देखते हैं, या फिर वो अगर सीधा देख रहे हैं तो बिल्कुल सीधा देखकर ही बात करते हैं, अपनी आँखों को कहीं भी घुमाते नहीं हैं। या तो राइट साइड में अगर देखना शुरू किया तो वहीं पर देखकर बात करना शुरू कर दिया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात का असर नहीं होता। दूसरा, ऑडियंस तक आपकी बात पहुंचती बिल्कुल नहीं है और बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। ऐसा लगता है कि आपने तैयारी तो बहुत ज़्यादा की है लेकिन आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो विषय को रट लेते हैं। यदि किसी विषय को बोलना है तो वो पूरी किताबी जो लैंग्वेज होती है बुक्स की, उसमें से वैसी की वैसी लैंग्वेज को रट कर पूरी तरह से लाइन टू लाइन स्टेज पर बोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप स्टेज पर किसी विषय पर बोलते हैं, तो जो बोलने की लैंग्वेज होती है और जो लिखने की भाषा होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जब हम अपनी बात को कहते हैं तो हम अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लिखते हैं तो अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बैलेंस को आपको समझना होगा और आपको उसी तरह की भाषा का उपयोग करना होगा। यदि आप वैसी भाषा का उपयोग करेंगे जिस भाषा में, जिन शब्दों में आप लिखते हैं, तो वो ऑडियंस को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, मैंने बात कही थी आई कांटेक्ट की। मैंने ये तो आपको बताया था कि लोग क्या गलतियाँ करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता पाई कि आपको आई कांटेक्ट कैसा रखना है। दोस्तों, आपको हमेशा जब भी अपनी बात को कहना है तो आपका जो ऑडिटोरियम है, जहाँ पर लोग बैठे हैं, आपको सभी तरफ समान रूप से अपनी आँखों को ले जाना है ताकि हर एक व्यक्ति तक आपकी बात पहुँचे। हर एक जो ऑडियंस वहाँ पर बैठी है उन्हें ये लगे कि आप उन्हें देखकर अपनी बात को कह रहे हैं।
एक ही जगह पर देखकर बात नहीं करना चाहिए, सब तरफ अपनी निगाहों को लेकर जाइए और अपने आँखों के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बात को स्टेज पर यदि रखते हैं तो 100% आपकी बात ऑडियंस तक पहुंचती है। कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड या कुछ शब्द वो बार बार रिपीट करते हैं, बार बार अपनी बात को जब वो कहते हैं तो वो उस शब्द का उपयोग करते हैं। यदि आप स्टेज पर बात कर रहे हैं किसी विषय पर तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कुछ लोग जब अपनी बात को रखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उस विषय को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का भी एक तरीका होता है। ऐसा होता है ना कि कुछ क्लास में कुछ टीचर जो होते हैं वो हमारे फेवरेट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो इसलिए क्योंकि उनके जो कहने का अंदाज है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आपको बोलते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके विषय से बोर ना हो, आपका विषय बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो, आप जो बात कह रहे हैं वो भी उन तक पहुँचे। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो कैसी है। यदि आप बच्चों के सामने बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बच्चे की तरह बनकर उनसे बात करनी होगी। यदि आप बुजुर्गों के सामने अपनी बात रख रहे हैं तो आप उनके जैसी बात करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कि वो उस विषय पर किस तरह की बात करना पसंद करेंगे। दोस्तों, एक होता है डिबेट कंपटीशन जिसमें कि समय सीमा होती है, जिसमें फिक्स समय पर आपको उस विषय के फॉर में और अगेंस्ट में अपनी बात को रखना होता है। यदि आप किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको विषय पहले से पता होता है, आपको उस विषय के सारे पॉइंट्स पहले से तैयार करने होते हैं और उस विषय पर अपनी बात को रखना होता है। ये तो रहा एक किसी कंपटीशन में भाग लेने का तरीका। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, यदि आप किसी विषय पर आपको इनवाइट किया गया है और आप उस विषय पर बात करना चाहते हैं तो उस डिबेट में और उस पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप दोनों की ही तैयारी को करते समय छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, किसी विषय पर लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, आपकी आवाज़ में वो ताकत होनी चाहिए कि आपकी आवाज़ लोगों को पसंद आए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ बहुत सुरीली हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आपकी आवाज़ पसंद आने से मेरा मतलब है कि आपकी आवाज़ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप जब अपनी बात को पब्लिक के सामने रखते हैं तो पब्लिक उसको सुनने को मजबूर होनी चाहिए। दोस्तों, आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है दोस्तों कि यदि आप विषय की अच्छी तैयारी करते हैं और विषय की तैयारी करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ते हैं उस विषय से संबंधित, साथ ही आप उस विषय से संबंधित अलग अलग लोगों की राय को सुनते हैं, उनके वीडियो को देखते हैं, उनकी किताबों में उनके विचारों को जानते हैं, तो जब आप उसका विश्लेषण करते हैं, पूरा एक तैयारी करते हैं और उसके बाद जब उस विषय पर अपने विचारों को रखते हैं तो वो ताकत अपने आप आपकी आवाज़ में पैदा होती है। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इस एक वीडियो में पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सी ऐसी बारीकियां हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बताऊं, और यदि आप भी चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को स्टेज पर रखें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जिनको आप दूर करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अपने आने वाले वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी और भी कुछ बारीकियों को आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगी। यदि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा अनुभव रहा हो जिसमें आपने स्टेज फियर एक्सपीरियंस किया हो तो अपना वो अनुभव कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप भी कुछ ऐसे टिप्स जानना चाहते हैं, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग की और भी कुछ ऐसी बारीकियों को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों, यदि मेरी टिप्स आपको उपयोगी लगी, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।